4 बिजनेस 2025 में आप शुरू कर लें, इनमें से कोई भी एक बिजनेस, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। वैसे ये हमेशा चलने वाले बिजनेसेस हैं और अगर आप ये शुरू कर लेते हैं तो फिर आप भूल जाएंगे वापस मुड़ना, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब तक इंसान रहेंगे ये बिज़नेस चलते रहेंगे और आपका माल आपको मिलता रहेगा, बैंक बैलेंस बनता रहेगा और आपकी नस्लें इंजॉय करेंगी। बस ये इनमें से कोई एक बिज़नेस चूज़ करें, उसे बस शुरू कर दें। तो कौन से वो 4 बिजनेसेस हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दूसरी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो के एंड पे कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सा बिज़नेस शुरू करने वाले हैं या आप ऑलरेडी कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं। तो सर नंबर 1 बिज़नेस जो कि मैं खुद भी कर रहा हूं, ये है एजुकेशन का बिज़नेस। अब एजुकेशन में आपने वर्सटैलिटी लेके आनी। एक तो ये कि स्कूल, एकेडमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का बिज़नेस आप कर ले, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, आप ट्रेनिंग का बिज़नेस शुरू कर लें, लोगों को सिखाने का बिज़नेस शुरू कर लें, ये भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आप जितनी मर्ज़ी ऐप्स आ जाएं, जितनी मर्ज़ी चैट जीपीटीज़ आ जाएं, ये सब आपको सपोर्ट तो करेंगी, आपका बिज़नेस कम नहीं करेंगी, ख़त्म नहीं करेंगी। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कुछ नहीं होने वाला। टेक्नोलॉजी जितनी मर्ज़ी आ जाए, ये आपके बिज़नेस को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। मैंने 2014 में लिखा था कि एक वक्त आएगा हमारी वर्चुअल क्लासेस होंगी। उस वक्त अभी कोविड नहीं आया था, वर्चुअल क्लासेस आ गई, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वर्चुअल बात कर रहा हूँ, तो वर्चुअल का भी फ़ायदा ह्यूमैनिटी को हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। अगर आपको काम आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। नंबर 1, एजुकेशन के बिज़नेस में चले जाएं। पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा है, कोई मसाइल आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप रब्ता करें। हम एजुकेशन के रिलेटेड, बिज़नेस के रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम है, स्टाफ की हायरिंग से लेकर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने तक, आपकी मार्केटिंग, एडमिशन, स्टूडेंट्स की एकेडमिक एक्सीलेंस, व्हाट्सएवर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, हम आपकी पूरी मेंटोरशिप करेंगे, हम आपको कंप्लीट ईयर के प्लान्स देंगे ताकि आपकी सरदर्द कम हो और आपका बिजनेस ग्रो कर सके। नंबर 2 बिजनेस है सर, फूड्स का बिजनेस है। फूड्स का बिजनेस क्या है? आप चावलों की रेडी लगा लें, मैं कहता हूँ जो समोसों की रेडी लगा लें, बलियाँ लगा लें, बेकरी बना लें, कुछ भी बना लें, 1 डिश पे काम शुरू कर दें। अगर आपने ज़्यादा कामयाब होना है ना, तो फिर एक काम शुरू कर लें फूड में, आप देसी फूड्स का काम शुरू कर लें। जहाँ भी बैठ जाएंगे, जहाँ भी बैठ जाएंगे, आपका कोई सानी नहीं होगा, कोई आपके साथ मैच नहीं कर सकेगा। इस्लामाबाद में मुझे एक ऐसी जगह पे विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ, पूरे इस्लामाबाद में 2 या 3 पॉइंट्स हैं और आप हैरान होंगे कि हमारे अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट दोस्त वहाँ पे आते हैं, वो सादा सा खाना है, खा के घर चले जाते हैं, सस्ता सादा, और मज़े की बात है वो डिलीवरी नहीं करते, बड़े खुश हैं, कहते हैं यहाँ पे पूरा नहीं होता, डिलीवरी कैसे करें। तो बात कहने का मकसद, आप कोई बिज़नेस फूड्स के रेलेवेंट शुरू कर लें, लेकिन ऐसा जो हेल्दी फूड हो। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, हेल्दी फूड, इससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा और आपका तो बड़ा ही फ़ायदा होगा, आप छा जाएंगे, यकीन करें। नंबर 3 सर, आप मेडिसिन का बिज़नेस शुरू कर लें। इंसान शुरू से बीमार होता आया है, बीमार होता रहेगा, बल्कि अब तो ऐसा जंक फूड आ गया, जैसे मैं फूड की बात कर रहा था तो मैंने आपको सजेशन दी है कि आपने हेल्दी फूड में बिज़नेस शुरू करना है, नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि बीमारियों वाला फूड ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर ये हेल्दी फूड कैसे ख़त्म हो सकता है। तो सर मेडिसिन का आप देखेंगे, जितनी बेकरीज़ आप देखेंगे उनके साथ आपको फार्मेसीज नज़र आएंगी। इस्लामाबाद में तो हमने यही ट्रेंड देखा है, जितनी बेकरी, एक बेकरी के साथ 3-3 फार्मेसीज हमने देखे, क्योंकि बेकरीज मीठा बेच रही हैं और वो मीठा खा के इंसान बीमार हो रहा है, तो बीमार हो रहा है तो अल्टीमेटली उसको क्योर भी तो किसी ने करना है, वो साथ ही फार्मेसी है। तो फूड्स का बिज़नेस साथ ही फार्मेसी के बिज़नेस, होटल्स हैं साथ ही फार्मेसीज हैं, क्योंकि किसी ने किसी को कुछ तो होना है ना, खाना ज़्यादा, चूँकि हम खाना भी ज़्यादा ही खाते हैं, अपनी क्वांटिटी, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारी भूख मिटे, बल्कि पेट भरे। तो पेट भरना और भूख मिटाना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके लिए हम बाकायदा काम कर रहे हैं, हमारा दूसरा चैनल है वाई माइंड पे, तो उस पर हम देखेंगे किसी दिन अगर आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह होगी कि आपके फूड्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो सर नंबर 4 पे आप क्लॉथिंग के बिज़नेस में आ जाएं। भाई इंसान ने कपड़े पहनने ही पहनने हैं, इंसान तब
तब भी कपड़े पहनने की कोशिश करता रहा। जब इसे शऊर आया तो ये पत्ते लगा लेता था, घास बांध लेता था, तो तब भी तो इंसान अपने आप को ढांपता रहा है। तो आज भी जितना लिबास छोटा उतना महंगा है। आप देखें ना, ये मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, आप उनका लिबास पूछें अगर, जो हमें लगता है कि ये तो नंगे फिर रहे हैं, तो आप उनका पूछें तो वो महंगा तरीन लिबास होगा। तो लिबास, क्लोथिंग में अगर आप शुरू कर लेते हैं अपना बिज़नेस, तो तब भी आपका बिज़नेस नाकाम नहीं होगा। ये 4 बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। बाकी बिजनेसेस भी चलेंगे, लेकिन इन 4 बिजनेसेस को, जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ये चलते रहेंगे। मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री बिज़नेस ऐड करता होता हूँ, और वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस ऐड करता हूँ, क्योंकि हमें रहने के लिए घर भी चाहिए होते हैं। तो ये जब इंसान की पहले वाली 4 ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं ना, तो 5वीं ज़रूरत वो कंस्ट्रक्शन पे ज़रूर आता है। वो अपना घर बनाना चाहता है, तो आप घर बनाने वाला काम भी शुरू कर सकते हैं। ये एक एडिशनल आइडिया है जो मैं समझता हूँ कि इन 4 को अगर हम पूरा कर लें तो फिर हम घर भी बनाने की तरफ जाते हैं। तो ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन फ़ायदेमंद भी है। तो ये कुछ बिज़नेस आइडियाज़ थे। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, या इनमें से कोई आप बिज़नेस करेंगे। तो अगर आप करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, आप ये मेंशन कीजिएगा। फिर आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप हमारी फेवर करेंगे, हम आपकी फेवर करेंगे। तो लव इज़ ऑलवेज टू वे ट्रैफिक। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द सेशन।